मुंह में आएगा, नाक में पूरा जलने लगता है, कोनो नकेश कर देता है, कोनो मुंह कर देता है, उल्टी, तो इसलिए चलने लगता है। क्लियर? बात समझ आया? तो पेट क्यों नहीं फाड़ता है? पेट के अंदर म्यूकस होता है। म्यूकस एक एपिथेलियम की तरह चादर होता है, बाहरी परत होता है। वो किसका बना होता है? क्षार का। और अम्ल क्षार से क्रिया करके क्या बना देता है? लवण बना देता है, जिससे इसको नुकसान नहीं होता। अगली चीज देखिए, अब मान लीजिए देखो आपने हुमस से खा लिया तो ये सेल ज्यादा निकला, तो क्या बना? एसिडिटी क्या बनी? गैस बनी, इसको गैस बोलते हो। ठीक है, अब इसको कम करना तो क्या खाओगे? अम्ल को कम करने के लिए क्या करोगे? क्षार मिलाओगे। अम्ल को कम करना है तो क्या लाना है? क्षार लाना है। ठीक है, तो जो भी दवा देता है गैस का तो उसमें क्षार होता है। ठीक है, पीने वाला देगा तो एक बहुत बढ़िया चीज होता है जिसका नाम है इनो। इनो देता है। इनो क्या होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मतलब मैग्नीशियम का क्या होता है? हाइड्रोक्साइड होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज नोन एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, दैट इज कॉल्ड इनो। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। अब तुम कहोगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, तो सब लोग तो साइंटिस्ट है नहीं, इनका नाम रखा गया इनो। क्या नाम रखा गया? इनो पियोगे तुरंत राहत हो जाएगी। क्या करता है इनो? गिलास में डालता है, काट के पिएगा तो अम्ल इधर उबाल मारा था, इधर क्षार आ गया, दोनों ब्याह कर लिए, मतलब खत्म हो गए, दोनों लोग शांत हो गए, शादी हो गई तो शांत हो ही जाएंगे। ठीक है, ये समझ में आया? पेट क्यों नहीं फड़ता है? तो ये सेल क्या क्या काम करेगा? कीटाणु को मारेगा, भोजन को अम्लीय बनाएगा, भोजन को सड़ने से बचाएगा और पीस देगा, भोजन को टुकड़ों टुकड़ों में काट देगा। ठीक, इतना काम करने के बाद, ठीक, जब इतना काम ये कर लेगा तो ये भोजन कहाँ आएगा? फंडिक में। फंडिक में भोजन 4 घंटे रुकेगा। देखते हैं कार्डियक वाला बात समझ में आया ना? इसके वाला आगे चलते हैं। इस अमाशय के अंदर हमने पढ़ लिया है क्या? कार्डियक पढ़ लिया है। अभी क्या पढ़ना है? कार्डियक हो गया, अब पढ़ना है फंडिक। फंडिक वाला भाग, ठीक है। इस फंडिक वाले भाग में इसमें एक ऐसी संरचना होती है, कांटे नुमा संरचना पेट के अंदर। ठीक है, समझा? पेट के अंदर एक कांटे नुमा संरचना होती है जिसको हम क्या कहते हैं? रूजी। क्या बोलते हैं? रूजी। तो फंडिंग में क्या होता है? भोजन सबसे देर रहता है, कितना? 4 घंटा। 4 घंटा भोजन रुकता है। कौन रुकता है? रूजी। भोजन जैसे आया अम्लीय उम्लीय बन के, ये जो कांटे नमा वो संरचना से इसे खड़ा हो जाती, कहाँ जाता? रुको, कितना देर रुकेगा? 4 घंटा रोके रहेगा। ठीक है, उसी में सब लोग अपन काम करते रहेंगे, वो रोक के रहेगा, भोजन को जाने नहीं देंगे। इतना काम हम लोग करते हैं पंडित में। भोजन रुकता कितना है? 4 घंटा। अभी देखो, अब मान लीजिए जैसे व्रत वाला मौसम आता है, नवरात्रि में कुछ लोग व्रत रहते हैं, रमजान में रहते हैं, ठीक है, तो रात में खा लेते हैं, अलग चीज है। तो जब व्रत रहते हो, जब भूखे रहते हो, जब आपको भूख लगती है, तब कौन ऐसे कर लेते, अरे बाप पेटवा गलत है, ऐसे नहीं बोलते हैं? मतलब पेट दर्द करने लगा, हुआ क्या? भोजन आया ही नहीं। अभी भोजन अभी दूसरा क्या है? एकदम खड़ा रहेगा। रोजी क्या होगा? एकदम खड़ा हो जाएगा। अब भोजन है ही नहीं, किसको खड़ाएगा? किसी को नहीं। तो ये पेट में क्या होता है? चुभने लगता है। कहते हैं हमारा पेटवा चुभाता है, मेरे पेट में चुहिया कूद जाते हैं, बहुत बुरा भूख लगा, लेकर आ खाना, लेकर आ, ऐसा बोलते हैं ना? ठीक है, ऐसे बैठ कर पकड़ कर बैठे, बहुत तेज दर्द होता है। दर्द नहीं हो रहा है, रोजी खड़ा हो गया, खाना मांग रहा है, देख किसको रोकेगा? तो रोकने वाला ही नहीं। ठीक है, बात समझिया? तो रोजी क्या करता है? खाने को 4 घंटा रोके रहता है।
इसका इतना ही काम है। ठीक, अब तीसरे भाग में पहुंचते हैं हम लोग। अभी हमारा क्या चल रहा है महाशय, तीसरे भाग में हम कहाँ पहुंच रहे हैं, पायरोलिक भाग में पहुंचते हैं। इस भाग में ध्यान से देखिए, इसमें से गाढ़ नुमा संरचना होती है, गाढ़ नुमा संरचना होती है। ये गाढ़ है, ये ऐसे यहाँ बाहर निकला थैला, थैला क्या होता है, बाहर निकला होता है। एक ग्रंथि, पायरोलिक भाग में गाढ़ नुमा संरचना होती है, और गाढ़ क्या होती है, ग्रंथि होती है। ग्रंथि माने थैला, और थैले के अंदर कुछ सामान होगा ना, तो ये थैला रहता है। ठीक, इस थैले में, इस थैले का नाम क्या है, अग्नाशय ही बाहर है, ये मैं बता रहा हूं। इसको हम कहते हैं जठर रस। ठीक है, जठर ग्रंथि, जठर ग्रंथि से क्या निकलेगा, जठर। अच्छा, अब आप जठर माने जानते हो क्या होता है, जठर मीन्स होता है पेट ही होता है, हिंदी में पर्यायवाची पढ़ोगे जठर। ठीक है, दवा। तो देखो पायरोलिक भाग में क्या होती है, गांठ नुमा संरचना होती है। इस गांठ को हम क्या कहते हैं, ग्लैंड कहते हैं। ग्लैंड माने ग्रंथि, ये एक थैला होता है। अब इस थैले से क्या निकलता है आपको पता है, या तो एंजाइम निकलेगा या तो हार्मोन, इसमें से दो एंजाइम निकलते हैं। ठीक है, इसी ग्लैंड को अगर हम किसमें कहेंगे अंग्रेजी में, तो इसको हम गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं, हिंदी में कहेंगे तो जठर ग्रंथि होगी। ठीक है, और अंग्रेजी में गैस्ट्रिक ग्लैंड, क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं। क्लियर। अब ग्लैंड में या तो एंजाइम होंगे या तो हार्मोन होंगे। एंजाइम जब निकलेगा, ठीक है। अब ये खाना ये देख रहा है टुकुर टुकुर, आवश्यक पीना है खाना, जैसे 4 घंटे बाद छोड़ेगा, यहाँ पहुंचेगा खाना। ठीक है, तुरंत ये क्या कर देगा, फूकने लगेगा खाने पे। ग्रंथि से क्या निकलेगा, उसका रस निकलने लगता है। ठीक है, उसे पचर फूक देगा, काम हो जाएगा। इसमें जठर ग्रंथि से जो रस निकलता है उसको जठर का रस कहते हैं। तो 2 निकलते हैं, एक का नाम है रेनिन, क्या नाम है, रेनिन, और दूसरे का नाम है पेप्सिन। क्या नाम है, पेप्सिन। रेनिन का काम होता है दूध को दही बनाना, दूध को दही बनाने का। अब पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन को, अमाशय के थर्ड भाग पायरोलिक भाग में एक ग्रंथि होती है, उस ग्रंथि का नाम होता है जठर ग्रंथि। उससे जो रस निकलता है उसे जठर रस कहते हैं। उस ग्रंथि से 2 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। ठीक है, एक का नाम है रेनिन, दूसरे का नाम है पेप्सिन। रेनिन दूध का पाचन करने के लिए होता है। ठीक है, और पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करने के लिए होता है। सबसे कॉम्प्लेक्स, हम आपको न्यूट्रिशन पढ़ाए, सबसे जटिल कॉम्प्लेक्स कौन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है कि वसा होता है। कार्बोहाइड्रेट CHO, C6H12O6 कार्बोहाइड्रेट ही फैट है, वो भी उसका भी फार्मूला वही होगा। लेकिन कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होगा CHON। इतने पदार्थों से मिलकर, इतने परमाणुओं से, इतने तत्वों से मिलकर प्रोटीन बना होता है, इसलिए बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। प्रोटीन का पाचन बहुत देर में होता है। अभी हम पूरी पाचन देखेंगे तो देखो प्रोटीन कहाँ कहाँ पचता है। ठीक, अभी प्रोटीन पचा नहीं है, प्रोटीन को क्या किसमें बदला गया, पेप्टोन में। प्रोटीन को थोड़ा तोड़ दिया गया तो क्या बन गया, पेप्टोन। क्लियर। अब देखते हैं, तो जो रेनिन होता है भैया, ये दूध को क्या बनाता है, ठीक है। जठर गैस्ट्रिक ग्लैंड है, यही ग्लैंड क्या होता है, जब धीरे धीरे उम्र बढ़ती है तो थोड़ा काम करना बंद कर देता है। ठीक है, अभी तो तुम लोगों को धनाधन काम करता होगा, चाहे दूध पियो चाहे दही पियो, कोई दिक्कत है।
लेकिन जैसे उम्र बढ़ती है तो ये ग्रंथियां क्या होती हैं, थोड़ा कम कम थूकने लगती हैं, पैर तो धाए धाए थूकती, ठीक है। ये ग्रंथियां क्या होती हैं, कम छोड़ने लगते हैं। तो जैसे दूध पी लेते हैं तो कोई कहता है पेट उसका तुरंत खराब हो जाता है। जो बूढ़ा आदमी होता है ना दूध नहीं पी पाता है, तो उसको डॉक्टर सलाह देता है, देख बबुआ दूध पेट में जाएगा तो रेनिन काम करके दही तो बनाएगा, तो सीधा दही पीना, क्या करे वो रेनिन काम करे, ठीक है। तो दही पियोगे तो पेट आपका सही रहेगा, ठीक है, मतलब पाचन हो जाएगा। क्लियर। छोटे बच्चों को देखें, जो एकदम छोटे बच्चे होते हैं ना, बाटली वाला, उसका मम्मी उसको बाटली बांटते हैं तो कसती है, थोड़ा देखता रहता है। अब जैसे बाटली देखता है ऐसे पूरा हाथ पे चारा लाभ लाभ पूरा, मतलब चारों हाथ पे ऐसे ऐसे करता रहता है। अब बाटली पाला पूरा हुमच के पिएगा, ठीक है। अब जब तक नहीं छोड़ेगा जब तक खत्म ना हो जाए। अब खत्म हो जाए तब वो चूसा करिए, ठीक है। अब जब और खत्म हो जाए तो जब नहीं पाई तो काट दो पुलिया। तो वो लड़का है, उसको ये नहीं पता हमको कितना खाना खाना है, जितना दे दो सब पी लेगा। अब पी के उसका पेट वोट एकदम क्या हो गया, ज्यादा हो गया, उसमें HCl ज्यादा बढ़ गया, दिक्कत हो गई। अब जैसे उसको ऐसे खिलाओ इस तरह से पेट उसका दबेगा, तुरंत नहाए से मार देगा। तो आप देखे होंगे जब दूध पीता है तो जब नहाए से मारता वोमिटिंग करता है तो ऐसे नहीं खौड़ा खौड़ा ऐसे इस टाइप का दूध होता है ना, अलग अलग फट जाता है। कुल मिला के क्या बन रहा है, दही बन के निकल रहा है। जो दूध खाया है वो दूध कहाँ निकल रहा है, दही। अब ऐसा नहीं कि उसको दही समझ के खा लो ऐसा नहीं करना है। कुल मिला के ये चीज है, जो दूध आप खा रहे हो दूध डायरेक्ट नहीं होगा, दूध को तोड़ा जाएगा, किसमें, दही बनाया जाएगा। तो रेनिन क्या काम करता है, दूध को दही बनाने का। अगर रेनिन काम नहीं किया तो डायरेक्ट क्या खाओ, दही खाओ, दूध कोई जरूरी नहीं, ठीक है। अगला है पेप्सिन, ठीक है। पास से पेट में पास से पेप्सिन होता है, पास से प्रोटीन का पाचन करता है, ध्यान रखना, ठीक है। समझा। तो पेप्सिन किसका पाचन करेगा, प्रोटीन। अब ये पूरा पेट हो गया, पेट में आया खाना, HCl मिला, ठीक है। फिर रोजी खड़ा हुआ, रोका भैया 4 घंटा रुकना है तुमको, ठीक, समझा। उसके बाद में जठर रस उसके थूका, ले पेप्सिन ले रेनिन ले, दूध पिए और तो बच जाए। अब फिर प्रोटीन खाए वो गोश्त खाए होगे तो बच जाए। तो इतना काम कर दिया, ठीक है। अब भोजन जो है यहाँ से आगे बढ़ने लगेगा। अब एक चीज और बता रहे हैं, हाँ, राक्षस कमीना इस टाइप के लोग को कहा जाता है। महिला जानते हैं, महिला देवी काली दुर्गा इस टाइप का नाम होता है, बहुत संगठन होता है, ठीक है। पुरुष को हम छोड़ देते हैं, पुरुष में होता है पेट। अब महिलाओं में पेट के नीचे एक और चीज पाई जाती है, अमाशय के नीचे पाया जाता है, जिसका नाम है यूट्रस। क्या नाम है, यूट्रस, ठीक है। समझा। ये सिर्फ महिलाओं में पाया जाता है, जिसमें बच्चों का निर्माण होता है, ठीक है, उसको यूट्रस कहते हैं। अब ये अलग थैली है, पेट के नीचे होता है। अब लेकिन लोग जान नहीं पाते हैं, कहते हैं जैसे कहते हैं बच्चा कहाँ है, तो पेट में है। अगर आप पेट में थोड़े है, पेट में अगर बच्चा होगा भाई तो बच्चा कहाँ गया, पेट में, अमाशय में। तो ये HCl उसको क्या करेगा, ऊँची देगा, आओ HCl उसको क्या करेगा, हम गलाए देगा, आराम कर देगा, रोजी खाए रुक 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 4 घंटा गलाएगा। उसके बाद जठर रस थूकेगा, ओके प्रोटीन पचा दे, ओके जो दूध पिएगा रेनिन पचा देगा, तो थोड़ा पीस जाएगा। तो ऐसा नहीं होता, काम होता है, इसके नीचे एक थैला होता है जिसको यूट्रस कहते हैं, ठीक। गाँव में अलग अलग लोग ऐसे बोल देते हैं, कोई पेट में बोलता है, कल पाँव भागी है, पाँव में थोड़े बच्चा है चलो, तो ये हो गया, समझ आया। अब ये जो देखो खाना यहाँ से निकलेगा, ठीक। अब यहाँ पे इन पायरोलिक भाग के नीचे लगा है अग्नाशय ग्रंथि। क्या लगा,
अग्नाशय ग्रंथि लगा, इनके ऊपर भैया लीवर है। कौन है? लीवर। ठीक। अब ये भोजन देखो, ये छोटी आंख है, छोटी आंख है, अभी बड़ी आंख बाद में है। अभी छोटी आंख यहाँ से ऐसे ऐसे आया है, ठीक है, इसको समझिए, इसके अंदर से आया है और ये आके यहाँ पे जुड़ा है और फिर ये बड़ी आंख में, ठीक है, समझ। अब भोजन आमाशय से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? आमाशय से आ रहा है। अब भोजन जैसे आएगा तो ये दोनों लोग क्या करेंगे? लड़ाई करेंगे, ठीक है। अभी जो अग्नाशय का काम होगा, अग्नाशय सोचेगा, कहेगा देख भैया ये जो भोजन है कैसा है बताओ? अम्लीय, क्षारीय? अम्लीय, इसलिए अम्लीय बना दिया। ये कहीं अम्लीय हमसे मैं बहुत दुश्मनी है, हम अम्लीय लेबे न करो। अम्लीय रही तो हम थोड़े न करेंगे भाई, क्या है ग्लैंड है, रस छोड़ेगा कोई ना कहीं छोड़बे नहीं करो, अपना दिक्कत हो। जैसे एक झगड़ा होता है ननद भौजाई हमेशा झगड़ा होता है, नहीं जानती? तो हमेशा क्या होगा? झगड़ा होगा। इन झगड़ा को शांत करने के लिए किसी तीसरे आदमी को मानना पड़ेगा। बेचारा ये आदमी आता है जिसका कोई नहीं, उसको पति कहते हैं, ठीक है। तो ये जो आएगा, ये इसको अपने बहन को समझाएगा, अपनी बहन के हिसाब से, अपनी पत्नी को समझाएगा, पत्नी के हिसाब से, दोनों मैटर सॉल्व कर देगा। अगर ठीक ठाक आदमी है तो लफंगा रहेगा तो पता नहीं क्या करेगा, समझा? तो ऐसा है, अमाशय से और अग्नाशय से हो गया है झगड़ा। ये कहेगा तुम अम्लीय बनाओ ना बनाओ, तो हमें क्षारीय देवो तो हम काम करब, करना है। हम अम्लीय हुए तो अम्लीय बने हुए तो क्षारीय बने, और दोनों मिले झगड़ा करे, बीच में मर जाए आदमी, खाना खाए बैठा है, ठीक है। अब ये झगड़ा करे रहा है, झगड़ा के लिए तो खाना बचबे नहीं करी, एनर्जी मिलबे नहीं करी, मरीन जाओ। अब दोनों लोग झोटा, जैसे ननद भौजाई झोटा पकड़ के उनके पट करके बीच में जो उसका पति आएगा, ठीक है, तो वो समझाएगा, तो हो सकता है छूट जाए। तो बीच में जो कौन आता है? इन दोनों के झगड़े के बीच में आएगा लीवर। कौन आएगा? लीवर। अब अग्नाशय और अमाशय झगड़ा करते किसके लिए? अम्ल और क्षार के लिए। मैं कहीं अम्ल हो गई, कहना तो क्षार बनो, तो बन नहीं पाई, ठीक है। तो इनका झगड़ा शांत करने के लिए कौन आया? अब ध्यान से देखिए, लीवर, ऊपर वाला क्या है? लीवर। लीवर यानी फैला ग्रंथि है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है? लीवर, यकृत, ठीक है। इसमें तमाम प्रकार के रस होते हैं जो पाचन क्रिया में छोड़ता रहता है और बहुत काम करता है। लीवर का अलग क्षेत्र होता है, लीवर को अलग बनाता है, ठीक है। अब ये लीवर कहेगा देख दोनों मिला झगड़ा ना करो, बेटा समझाइए, इसको समझाइए, देख हम काम करता हूँ तो काम करते हो, तो कहीं अम्लीय बनाओ। तो ये इसके नीचे एक थैली और लटक रहा है, देखो ध्यान से देखो, इसके ऐसे बना है और इसके एक थैली लटक रहा है ना। इसको हम कहते हैं गॉल ब्लैडर, पित्ताशय, पित्त की थैली, ठीक है। क्या कहते हैं? गॉल ब्लैडर, इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं पित्त की थैली। अब देखो, अब जो है क्या होगा? ये पित्त की थैली जो है, लीवर इसमें क्या बनाएगा? गाल बनाएगा। गाल मतलब पित्त बनाएगा। पित्त एक रस है, बहुत कड़वा होता है, देखे ना? मुर्गा का पूरा काटता है, कहीं पित्त का कट गया ना तो पूरा मुर्गा खराब हो जाएगा। इतना क्या होता है? कड़वा, कसैला होता है। क्षार क्या होता है? कसैला। तो पित्त क्या है? क्षार। पित्त क्या है? पित्त का जो पीएच मान होता है वो 8 होता है। अब 8 किसका होता है? क्षार होगा। पीओएस क्षार होगा, 7 के बाद वो होगा, क्या होगा? क्षार होगा। तो बहुत ही क्या होता है? ये कसैला टाइप का होता है, क्षार होता है। अब लीवर इसमें क्या बनाया है? एक पित्त बनाया, पित्त बना के इस थैली में भेज दिया, ठीक है। अब इस थैली में भेज दिया,
अब ये जो है फिर इसको क्या कर देगा, ये छोटी आग से जुड़ा है, छोटी आग में इसको थूक देगा, भोजन आ रहा है तो उसी पे थूक देगा, भोजन अम्लीय था, क्या बन गया, क्षारीय बन गया ना। अब जैसे क्षारीय बना तो अग्नाशय को भी क्या, उसका झगड़ा यही था कि अब कुछ क्या चाहिए, क्षारीय चाहिए, तुरंत ये भी क्या कर देगा, थूक देगा। खाना कहाँ चला जाएगा, छोटी आग में, छोटी आग में पूरा पच जाएगा। तो इसको हम समझते हैं कैसे होता है, ठीक है। तो दोनों का झगड़ा कौन सा, क्या, लीवर में। तो पित्ताशय से क्या निकला, पित्ताशय से क्या निकला, क्षार, मतलब पित्तरस निकला, क्या निकला, पित्तरस। जो भोजन को क्या बनाया, भोजन को क्षारीय बना दिया, ठीक है। भोजन अब क्षारीय बन गया है तो फिर कहाँ जाएगा, छोटी आग में ही है तो फिर आएगा अग्नाशय। अब अग्नाशय थैली जो है, ये अग्नाशय, इसको पेनक्रियाज बोलते हैं। इसी के दिक्कत से आपको शुगर भी होता है, ध्यान रखना। पेट और बहुत बड़ा कर दोगे, फुला लोगे, ऐसे कर लोगे तो दब जाएगा थोड़ा, जब दब जाएगा तो इसमें से निकलना नहीं करेगा, ठीक है। इसलिए आपको शुगर हो जाता है। अग्नाशय, इसको इंग्लिश में पेनक्रियाज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेनक्रियाज। अब इससे फूल पाचक एंजाइम निकलता है, फूल पाचक एंजाइम, मतलब पूरी तरह से भोजन को पचाने, चाहे जो तुम खाए हो उसको पूरी तरह से पचाने के लिए एंजाइम छोड़ता है। उस एंजाइम को हम शॉर्टकट में लिखते हैं तो लैट कहते हैं। क्या कहते हैं, लैट। ला से लाइपेज, ए से एमाइलेज, टा से टी से ट्रिप्सिन। अब आप कहोगे सर जी अब तो हमने लाइपेज वहां पढ़ाया, वहां नहीं आएगा, वहां बनाएगा लाइपेज। क्या करता था, कीटाणु को मारता, पेटोम कीटाणु मारा, ठीक है। लाइपेज और क्या करता था, स्टार्च का और डायस्टेज का पाचन करता था, ठीक है। अब दिक्कत हो गया, ठीक है। वहां भी स्टार्च का पाचन हो रहा है, यहाँ भी पाचन हो रहा है, ठीक है। आदमी तो भगवान को पता था कि सबरा जानवर तो ठीक होगा लेकिन आदमी बनाने में थोड़ा दलिद्र के रहेगा। खाना खाएगा उसको पता था निकलेगा नहीं, खड़े के लिए जाएगा तो निकलेगा, मतलब खाना को चबाएगा नहीं तो उसमें लार मिलेगा नहीं, लाइपेज मिलेगा नहीं, तो पचा पाएगा नहीं, बचा पाएगा, ठीक है। तो कहाँ पे, इसलिए इसको एक अलग से लगाया गया है अग्नाशय में, लाइपेज। तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च का पाचन होता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च का पाचन करेगा, ठीक है। जो यहाँ नहीं हो पाएगा वो यहाँ होगा, क्लियर। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, बहुत जल्दी में खाना खाते हैं, फटाफट चावल तो खड़े मिल जाते हैं, ठीक है। तो वो चावल के जो ऊपर का मंड है वो कौन बचाएगा, लाइपेज। यहाँ भी लाइपेज था तो यहाँ तो आपने टाइम दिया ही नहीं, पेट में गया तो पेट तो टाइम देगा, वो तो तुम्हारे बस में है नहीं, ठीक है। एमाइलेज, तो सॉरी हम गलत लिखे, लाइपेज पाचन करता है वसा का, किसका करता है, लाइपेज। लाइपेज बोलोगे तो आपको ऐसे लगेगा लाइपेज कुछ चिपचिपा सा लगेगा, ठीक है। तो जो चिपचिपा चीज होता क्या होता है, चर्बी तो होता है, तो लिबिर होता है, लाइपेज लिबिर क्या होता है, फैट होता है। तो यहाँ पे फैट का पाचन होगा। अब फैट ही कार्बोहाइड्रेट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर आगे है एमाइलेज। एमाइलेज किसका पाचन करता है, मंड का, वसा उसका, कार्बोहाइड्रेट मंड का, चोकर का और कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे तो उसमें सब कुछ आना आ जाएगा, चाहे ग्लूकोज बोलो, चाहे फ्रुक्टोज बोलो, चाहे मंड बोलो, चाहे चोकर बोलो, चाहे सेलुलोज बोलो, चाहे डोम बोलो, ठीक है। जितनी भी मीठी चीज होती है उसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। तो लाइपेज किसका, वसा का पाचन करता है। वसा को हम एक चीज और बोलते हैं, लिपिड बोलते हैं, ठीक है।
लिपिड का भी पाचन वही करेगा, वसा ही लिपिड है। क्लियर? कार्बोहाइड्रेट में मंड और चोकर हो गया। ट्रिप्सिन, अब तो प्रोटीन जहां बचेगा उसका यही नाम, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, ठीक है, इस टाइप का। अब प्रोटीन वहां क्या बना था, क्या बनेगा, पेप्टोन बना था। तो यहाँ पे जो प्रोटीन का पाचन होगा, प्रोटीन क्या बन जाएगा, पेप्टाइड। क्या बन जाएगा, पेप्टाइड। ठीक है, प्रोटीन क्या बनेगा, पेप्टाइड। अब पेप्टाइड बन के क्या कहाँ आएगा, अब ये पाचन होगा, पूर्ण पाचन एंजाइम छोड़ दिया कहाँ, छोटी आंत में। छोटी आंत में भोजन पड़ा है, अब उसका पूरा पाचन हो रहा है, इसलिए छोटी आंत में भोजन का संपूर्ण पाचन हो जाता है। बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है। बड़ी आंत में होता क्या हुआ आगे बताए। क्लियर? तो खाना पूरी तरह से कहाँ पचता है, छोटी आंत में। छोटी आंत। क्लियर? अब पूर्ण पाचक एंजाइम कौन छोड़ता है, अग्नाशय। कौन कौन, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। लाइपेज इसका पाचन करता है, वसा का, लिपिड का, ठीक है, और एमाइलेज इसका करता है मंड चोकर यानी कार्बोहाइड्रेट का। ठीक, उसके बाद में फिर क्या करता है, ट्रिप्सिन, प्रोटीन का पाचन हो जाता है। अब आप न्यूट्रिशन में पढ़े हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा, तीन ही मुख्य चीज है जो ऊर्जा देते हैं। जल का तो पाचन होगा नहीं, ठीक, खनिज का पाचन होगा नहीं, विटामिन का पाचन होगा नहीं, उसको सीधे आप सोख ले, कोई दिक्कत नहीं। इनका पाचन होगा। अभी तीन मेन चीज है, तीनों का पाचन कौन करता है, अग्नाशय। अग्नाशय में जो उपस्थित क्या है एंजाइम वो करता है, एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। ये छोड़ेगा, भोजन का पूर्ण पाचन हो जाएगा। अब दिक्कत एक चीज हो रहा है, दिक्कत यह है बाबू कि भोजन आ रहा, कब पित्त छोड़ना और कब लैट छोड़ना, तो कैसे पता चलेगा। ठीक है, दोनों मिले झगड़ा करे हैं, कैसे पता चलेगा कि लीवर छोड़ी, अब तू लीवर छोड़ो, अब लीवर छोड़ इसे, अब तू छोड़ो, कितना ऐसा सेटिंग होता है, कैसे ऐसा सेटिंग होगा, ये दिक्कत हो जाएगी। ये समझ में आया, यहाँ से कोई समझ में आ गया। अब देखो, पित्त क्या करेगा, भोजन को क्षारीय बनाएगा, अग्नाशय उससे क्या कर देगा, एंजाइम छोड़ देगा, पूर्ण पाचक एंजाइम, जिससे भोजन का पूरी तरह से क्या होगा, पच जाएगा। क्लियर? लेकिन इनको बताएगा, दो चीज होता है हमारी आंत में, अभी आगे पढ़ाएंगे, आंत में बहुत छोटे छोटे गांठ होते हैं। गांठ मतलब थैले, उसमें क्या होता है, एंजाइम होता है जो भोजन को पचाता है। ठीक है, अभी देखो, अभी तो कुछ आंत ने कुछ किया ही नहीं है, अभी छोटी आंत में खाना पहुंचा है, अभी तो उसने कुछ किया ही नहीं है, अभी तो टेलर का पिक्चर अभी बाकी है। ठीक है, तो इस आंत में जो छोटी आंत है ना, इसमें से महीन गांठ होता है। ठीक है, इस गांठ में एक एंजाइम होता है जिसको कहते हैं कोलेसिस्टोकाइन। बोलो, और एक होता है इसका नाम सिक्रेटिन। छोटी आंत के तीन भाग, पहले भाग में भोजन ऐसे पसर जाता है। ठीक है, अब जब भोजन पसर गया है तो जैसे छोटी आंत में पहुंचेगा भोजन, जैसे पसरेगा तैसे कौन देख रहा है, चुकुर चुकुर देख रहा है, कौन, कोलेसिस्टोकाइन भोजन को देख रहा है नीचे, वैसे आवक है, आवक, हाँ वहां पहुंचा, आवक है, देखेगा तुरंत किसको देगा, तुरंत ये हार्मोन्स करेगा, हार्मोन्स डालेगा किसके पास, लीवर के, लीवर चाचा छोड़ो रसा, कौन आ रहा है, कौन आ रहा है, भोजनवा आ रहा है, भोजनवा आ रहा है, छोड़ छोड़, और लीवर क्या बनाया है, गाल यानी पित्त। अब पित्त बना के किसको दे दिया, थैली में डाल दिया, अब कहीं देख हमें और काम है, अब जैसे भोजनवा छोड़ दिया। ठीक है, तो बताता कौन है, छोटी आंत में ग्लैंड होती है जिसका नाम है कोलेसिस्टोकाइन, वो लीवर को बताता है कि भोजन को अब तुम क्या कर दो, क्षारीय कर दो, पित्त का रस छोड़ दो। पित्त का रस छोड़ दिया,
हम यहाँ इठा बैठा है झगड़ा करें, अब इन नहीं के बतावा कि देख भोजनवा का छारी है दोनों में तो काज है दोनों में, तो इसके लिए एक ग्लैंड और होती है जिसका नाम है सिक्रेटिन। ये इसको बताएगा, उसे छोड़ेगा कि देख देख भोजन की तरह से मिल गया है, छारी हो गया, अब तहु छोड़ दे का लाइफ एज हिमालय जो ट्रिप्सिन। ठीक, अब ये लोग छोड़ देंगे। आपको पता है जब पूर्ण पाचक एंजाइम मिलेगा तो भोजन का पूरी तरह से पाचन हो जाएगा। ठीक, अब कुछ पाचन जो है मतलब ज्यादातर अच्छे तरीके से नहीं हो पाता, तो छोटी आंत में 3 भाग होता है, पसर जाते हैं, पसर जाएगा मतलब कूट के सब खत्म कर देगा। जैसे आपने पढ़ा है पूरा कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का पाचन इसमें होता है। जो ग्रंथि होती है बहुत छोटी, बहुत महीन ग्रंथियां, बहुत ढेर ग्रंथियां होती है छोटी आंत में। ठीक है, अब छोटी आंत में ही पूरा पाचन हो जाता है, इसलिए देहात में लोग इसको पचौनी बोलते हैं। बकरा वगैरह का कहते हैं पचौनी दे दो, मतलब पाँच पचाए वाला था ना। तो आप देखे होंगे, कुछ लोग खाए होंगे, अगर पचौनी खाते होंगे तो उसमें देखना उसमें गाठ टाइप का होता है गला में। ठीक है, जो भोजन को एक रस छोड़ता रहता है, जो भोजन को पचा नहीं तो बहुत छोटा है। तो जैसे ग्लूकोज का पाचन कौन करता है? ग्लूकेज, कोज है तो केज लगा दो। ग्लूकोज का पाचन ग्लूकेज, माल्टोज का पाचन माल्टेज, सुक्रोज का पाचन सुक्रेज। ठीक है, ये हम न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में पढ़ा है सब कुछ। क्लियर? तो यहाँ पे पूरी तरह से भोजन एकदम पच गया। ठीक, कोई दिक्कत? ठीक है, अब पचने के बाद में जो अपशिष्ट खराब चीज, अब आंत का काम, मेन काम क्या है आपका? आंत की जो दीवारें हैं उससे वो क्या करेगा? कार्बोहाइड्रेट जो मिला है, न्यूट्रिशन, विटामिन मिला, प्रोटीन मिला, वसा मिला, जो भी मिला उस भोजन में, उसकी आंत की दीवारें क्या कर देंगी? सोख लेंगी। आंत की दीवार मतलब अंदर वाली चीज, अब उसमें में से उसने कार्बोहाइड्रेट सोख लिया, वसा सोख लिया, प्रोटीन सोख लिया, विटामिन सोख लिया, खनिज सोख लिया, सब सोख लिया। अब सोख करके किसको दे दिया? ब्लड को दे दिया, ले भैया। ठीक, अब बाकी जो खराब चीज बचा उसको कहाँ भेज दिया? बड़ी आंत। ठीक, कहाँ भेज दिया? बड़ी आंत। अब बड़ी आंत में जो खराब चीज था तो पानी की जरूरत है, तो पानी आदमी जो पीता है तो वो पूरा ऐसे यहाँ से लेके फिर साफ तरह चलाओ पनिया, जितने पानी पी उतना क्या होगा? वो थोड़ा सा ढीला हो जाएगा। अब पानी कहाँ पहुंचेगा? बड़ी आंत। ठीक, अब बड़ी आंत में जब पानी पहुंचा, अब बड़ी आंत में क्या खराब पदार्थ है, जो भोजन का जो मेन चीज था वो आंत ने ले लिया, जो खराब चीज था उसको बड़ी आंत में ढकेल दिया। अब बड़ी आंत इसको क्या करेगा? बड़ी आंत में खराब चीज आया और पानी आया, तो बड़ी आंत पानी का क्या करेगा? अवशोषण करेगा, पानी को सोख लेगा। कौन? बड़ी आंत। बस इतना काम करता है बड़ी आंत। क्या करता है? पानी का अवशोषण, पानी को अवशोषित करके। ठीक है, फिर एक होता है रेक्टम, जिसको हम कहते हैं मलाशय, रेक्टम। यहाँ पे खराब पदार्थ इकट्ठा होता रहेगा। ठीक, फिर भुजा के द्वारा बाहर शरीर से बाहर निकल जाता है। क्लियर? बात नहीं आई? इस तरह से पाचन का प्रोसेस होता है। कहीं कोई किसी को कोई दिक्कत? कहीं किसी को दिक्कत? कुछ कोई दिक्कत नहीं है?